हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सी टेट और टेट एग्ज़ाम के लिए 175 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन वीडियो है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी पॉज मत कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वह कौन सा है? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था और तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था और ऑप्शन डी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, दूसरा है बोध बढ़ाने की तकनीक से और तीसरा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से और चौथा है मन का चित्र बनाने से। तो सही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष रूप से प्रारंभिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन देख लेते हैं, महंगी और चमत्कारी सहायक सामग्री का प्रयोग करना, दूसरा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना और तीसरा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना और ऑप्शन डी है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना। तो सही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, दूसरा है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, तीसरा है संन्यास की आवश्यकता और चौथा है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो सही हमारा आंसर आ जाएगा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 बार पढ़ेंगे, उसके बाद ही सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, दूसरा है खेल का मैदान और तीसरा है संभागार और चौथा है घर। तो सही हमारा क्या आंसर आ जाएगा? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, पैलौ, दूसरा है पियाजे और चौथा है स्किनर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? पियाजे। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? पियाजे को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्या शब्दावली किस की ओर संकेत करती है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, सेकंड है मूल्यांकन प्रक्रिया और तीसरा है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु और ऑप्शन डी है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। सही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली की किस की ओर संकेत करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं? क्रो एवं क्रो, दूसरा है जॉन डीवी और तीसरा है लेजल और चौथा है स्टेनग। सही हमारा आंसर आ जाएगा स्ट्रेंग। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। निम्न में किसने कहा कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है अंततः संबंध का सिद्धांत और तीसरा है अंतः क्रिया का सिद्धांत और ऑप्शन डी है एकीकरण का सिद्धांत। तो सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह से सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पहला ऑप्शन देख लेते हैं प्रौढ़ावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा है पूर्व बाल्यावस्था। सही हमारा आंसर आ जाएगा बी नंबर आ जाएगा किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था की पहचान की गई। एरिकसन द्वारा, दूसरा है पियाजे द्वारा, तीसरा है स्किनर द्वारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही हमारा आंसर आ जाएगा पियाजे द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की है, तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? पियाजे द्वारा। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है संवेदन प्रनोद अवस्था, दूसरा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था और तीसरा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो सही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह शिक्षक के लिए काम आसान करेगा, दूसरा है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा और ऑप्शन सी है यह समय बिताने में सहायक होगा और ऑप्शन डी है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित माना जाता है? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परिवार का एक साधन है। ऑप्शन देख लेते हैं अनौपचारिक शिक्षा का, दूसरा है दूरस्थ शिक्षा का, तीसरा है गैर औपचारिक शिक्षा का और ऑप्शन डी है औपचारिक शिक्षा का। तो सही हमारा आंसर आ जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, दूसरा है उन्हीं अच्छी तरह कहानियाँ सुनाकर, तीसरा है आदर्श रूप से बर्ताव कर और तीसरा है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आदर्श रूप से बर्ताव कर। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, दूसरा है एक सुअक्का होना, तीसरा है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और चौथा है कक्षा में समयानुवर्ती होना। सही हमारा आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना।
एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। दूसरा है, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। तीसरा हमारा ऑप्शन है, बचपन आधिरिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। और ऑप्शन डी है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। तो सही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, सुनिर्मित पाठों में, दूसरा है अभ्यास पुस्तकों में, तीसरा है नियोजित निर्देश में, और ऑप्शन डी है स्वतंत्र अध्ययन में। तो सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, स्वतंत्र अध्ययन में। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र का विकास होता है कब होता है? ऑप्शन देख लेते हैं, इच्छा शक्ति द्वारा, दूसरा है नैतिकता द्वारा, तीसरा है बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। चरित्र का विकास कब होता है? इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा और बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? ये तीनों, ये सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, दूसरा है निर्देशात्मक, और तीसरा है आदर्शवादी, और चौथा है शिक्षावादी। तो सही हमारा आंसर हो जाएगा आदर्शवादी। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आदर्शवादी। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण? ऑप्शन नंबर ए है, बालिकाओं बालकों से अधिक बुद्धिमत्ता है। दूसरा है, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। तीसरा है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। और ऑप्शन डी है, बालिकाएं बालकों में अल्पसंख्यक है। सही हमारा आंसर आ जाएगा, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसे डांटेंगे, उसकी अपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यदि कोई विद्यार्थी आपका अपमान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? पहला है किशोरावस्था, दूसरा है वयस्कावस्था, तीसरा है प्राक बाल्यावस्था, और चौथा है बाल्यावस्था। तो सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। ऑप्शन देख लेते हैं, कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, दूसरा है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, और तीसरा है अब और यहाँ के
यहाँ में उनकी रुचि को सीमित करना, और चौथा है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुनिश्चित की अनुभूति। तो सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी नंबर को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है, तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लोगे, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी का संपूर्ण महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तरदायी की अनुभूति, दूसरा है आज्ञाकारिता, तीसरा है सहभागिता और चौथा है ईमानदारी। तो सही हमारा आंसर हो जाएगा आज्ञाकारिता। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, आज्ञाकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यहाँ, ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, दूसरा है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, और तीसरा है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, और ऑप्शन डी है अधिगम को सरल बनाएगा। तो सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, दूसरा है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, और तीसरा है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे, खिलौनों की आयु कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को, दूसरा है शैलवस्था को, और तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था को, और चौथा है ये सभी। तो सही हमारा आंसर आ जाएगा, पहला हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था को। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? ऑप्शन नंबर ए को, पूर्व बाल्यावस्था को। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं, दल समूह में रहने की अवस्था, दूसरा है खेलने की अवस्था, और तीसरा है प्रश्न करने की अवस्था, और ऑप्शन डी है अनुकरण करने की अवस्था। सही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, खेलने की अवस्था। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो सही आंसर आप किसको टिक मार लगा दोगे? ऑप्शन नंबर बी को आप लोग टिक मार लगा दोगे, खेलने की अवस्था। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? पहला हमारा ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा है द्रव्य और संख्या, तीसरा है संख्या, और चौथा है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। सही हमारा आंसर आ जाएगा द्रव्य और संख्या। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान और संख्या। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, अगर यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। रुचियाँ जन्मजात और अर्जित
दोनों होती है। ऑप्शन बी है रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ऑप्शन सी है रुचियाँ योग्यता एवं क्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। और ऑप्शन डी है रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है। तो सही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। ऑप्शन देख लेते हैं। नाम मात्र की भूमिका है, दूसरा है आकर्षण भूमिका है, तीसरा है अपूर्वानुमान में भूमिका और तीसरा है महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सही हमारा आंसर आ जाएगा नाम मात्र की भूमिका है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की है। तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, नाम मात्र की भूमिका है। अगला क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण गृह निम्न में से कौन सा है? पहला है इदम, दूसरा है अहम और तीसरा है परम अहम और चौथा है इदम एवं अहम। तो सही हमारा आंसर आ जाएगा इदम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ऑप्शन देख लेते हैं। हिंसा से निपटाने में, दूसरा है अजनबियों से निपटने में और तीसरा है थकान से निपटने में और ऑप्शन डी है बदलाव से निपटने में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, दबाव से निपटने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? पहला है सामाजिक संचरण, दूसरा है अनुभव, तीसरा है संतुलीकरण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सामाजिक संचरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। बुद्धि सृजनात्मक, तीसरा है बुद्धि एवं सृजनात्मक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही हमारा आंसर आ जाएगा सृजनात्मक। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन देख लेते हैं। अभिभावक एवं अध्यापक का, दूसरा है वंश क्रम एवं वातावरण का और ऑप्शन सी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही हमारा आंसर आ जाएगा वंश क्रम एवं वातावरण का। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। वीडियो अनुरूपण, दूसरा है प्रदर्शन, तीसरा है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही हमारा आंसर आ जाएगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करेंगे। विद्यार्थियों के इच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देख लेते हैं। सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, ऑप्शन बी है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, ऑप्शन सी है रुचियों की अभिन्नता, ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। पहला हमारा ऑप्शन है दूसरों को, दूसरा है आवश्यकताओं को, तीसरा है उद्देश्यों को और चौथा है प्रेरकों को। तो सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, आवश्यकताओं को। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। धर्म में, विद्यालय में, मानव में, इनमें से कोई नहीं। सही हमारा आंसर आ जाएगा विद्यालय में।
6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। कब करता है? विद्यालय में, 6 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। ऑप्शन देख लेते हैं, छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। तीसरा है, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। और चौथा है, छात्रों का मनोरंजन हो। सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ऑप्शन देख लेते हैं, नवीन ज्ञान की खोज। दूसरा है, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। और तीसरा है, शिक्षक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास। और चौथा है, ये सभी। तो सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रम में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? पहला है, गृह कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा है, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि कमी आ जाएगी। और तीसरा है, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। और ऑप्शन डी है, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षक का वह गुण जो उससे अन्य व्यायासियों में अलग करता है वह है उसकी कर्मठता। दूसरा है, भाषण देने में निपुणता। और तीसरा है, अध्ययनशीलता। और चौथा है, ये सभी। सही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, अध्ययनशीलता। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अध्ययनशीलता। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगला हमारा क्वेश्चन है, सभी सरकारी नौकरी के लिए मैंने वीडियो बना के डाल दिए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं, उन्हें उपयुक्त पद देकर। दूसरा है, अच्छे वेतन। तीसरा है, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। और चौथा है, प्रशंसा द्वारा। सही हमारा आंसर आ जाएगा, शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्र द्वारा समाज के लिए लाभप्रद है? ऑप्शन देख लेते हैं, रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा। दूसरा है, विशेषता प्रदान करने वाली शिक्षा। और तीसरा है, प्रौद्योगिक का ज्ञान देने वाली शिक्षा। और तीसरा है, नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। सही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति। ऑप्शन देख लेते हैं, विकसित की जा सकती है। दूसरा है, स्व अध्ययन से बढ़ती है। तीसरा है, जन्मजात होती है। और ऑप्शन डी है, ए और बी। तो सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए और बी, विकसित की जा सकती है। और दूसरा है, स्व अध्ययन से बढ़ती है। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति कब बढ़ती है? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है?
ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए। दूसरा है छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए। और ऑप्शन सी है छात्रों को खोज एवं ब्रेक स्टमिंग विधि से पढ़ाया जाए। और ऑप्शन डी है ये सभी। सही हमारा आंसर आ जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन को आप लोग 2 से 3 बार पढ़िए, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में अब किस भावना को बढ़ाने में मदद करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। भेदभाव की भावना को, दूसरा है ईर्ष्या की भावना को, तीसरा है एक दूसरे की मदद करने की भावना को, और ऑप्शन डी है जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करेंगे आप लोग। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है उच्च विद्यालयों के शिक्षक को, दूसरा है शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, और ऑप्शन सी है शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है। ऑप्शन डी है शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। तो सही हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उनके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण है। पहला हमारा ऑप्शन है शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, दूसरा है जवाबदेही की भावना का अभाव, तीसरा है योग्य अध्यापकों का चयन न होना, और ऑप्शन डी है ये सभी। सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये सभी। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उनके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण क्या है, ये सभी। शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, दूसरा है जवाबदेही की भावना का अभाव, और तीसरा है योग्य अध्यापकों का चयन न होना। सही हमारा आंसर आ जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है। पहला है शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी, दूसरा है शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होना चाहिए, तीसरा है स्त्रियां की शिशुओं की इच्छा शिक्षक को हो सकती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। आपके विस्तृत ज्ञान से, दूसरा है जोर से बोलकर, तीसरा है श्रोता के स्तर को जानकर, और तीसरा है आपके उचित शब्द प्रयोग से। तो सही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, श्रोता के स्तर को जानकर। आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे, श्रोता के स्तर को जानकर। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, पहला है शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, दूसरा है छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, और ऑप्शन सी है छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही हमारा आंसर आ जाएगा छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रबोल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। पहला हमारा ऑप्शन है पब्लिक स्कूल, दूसरा है शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि, और तीसरा है विकलांगों की शिक्षा, और ऑप्शन डी है किंडर गार्डन। सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा किंडर गार्डन। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। प्रोफेल स्लेटो, दूसरा है हर्बटल, तीसरा है, चौथा है कमिनियस। सही हमारा आंसर आ जाएगा हर्बट्स। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे।
किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें कठोर अनुशासन हो, दूसरा है छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, तीसरा है नकल करके पास होने की सुविधा हो, और चौथा है समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे बढ़ते हो। तो सही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान किया जाता हो। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन देख लेते हैं, कुसमयोजन, दूसरा है मानसिक मंदता, तीसरा है आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, और चौथा है ये सभी। तो सही हमारा आंसर आ जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लेते हैं, अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंग है, दूसरा है अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए। ऑप्शन सी है, अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देने नहीं होता बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं, इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, दूसरा है इससे उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है, दूसरा है इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो सभी आ जाएगा। आप तीनों को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्यात करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं। यहाँ संप्रेक्षण सिद्धांतों को न मानना है, दूसरा है कमजोर छात्र के लिए आवश्यक है, और तीसरा है समय को नष्ट करना है, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा संप्रेक्षण सिद्धांतों को न मानना है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रायः हाँ, या फिर कहा नहीं सकते, या फिर कदापि नहीं। सही हमारा आंसर आ जाएगा हाँ, आ जाएगा यस। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? ऑप्शन नंबर बी को, हाँ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेता अपने समुदाय का होता है, शोषक, प्रतिनिधि, स्वामी, इनमें से कोई नहीं। सही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, प्रतिनिधि। अगला क्वेश्चन, अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है अधिकतम धन कमाना, दूसरा है अपने पद को यथावत बनाए रखना, और तीसरा है नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना, और ऑप्शन डी है सभी कार्य स्वयं करना। सही हमारा आंसर हो जाएगा नीति निर्माण व योजना बनाकर प्रयास करना। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो आंसर में आप लोग सी नंबर को सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के
कारण देश के नेता बने वह था। अंग्रेजों की विरोधी भावना, दूसरा है सुंदर व्यक्ति, तीसरा है दृढ़ संकल्प शक्ति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही हमारा आंसर हो जाएगा दृढ़ संकल्प शक्ति। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे, ऑप्शन देख लेते हैं, व्यक्तियों का विकास कर सके, दूसरा है मित्रता की भावना बढ़ा सके और तीसरा है जनता को मूर्ख बना सके और चौथा है भविष्य में नेता बन सके। तो सही हमारा आंसर क्या आ जाएगा, व्यक्तियों का विकास कर सके। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि, ऑप्शन देख लेते हैं, इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, दूसरा है इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए और ऑप्शन सी है प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए और ऑप्शन डी है प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। तो सही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर आ जाएगा प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में अनुशासनहीनता की निराकरण का श्रेय उपाय है। ऑप्शन देख लेते हैं, छात्रों की समस्या से अवगत होना, दूसरा है छात्रों से सीधी संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना, ऑप्शन सी है छात्रों को कठोरता से दंडित करना और ऑप्शन डी है छात्रों में संयुक्त वातावरण बनाना। सही हमारा आंसर आ जाएगा बी नंबर को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? मेनकेन, दूसरा है रूसो, तीसरा है अरुस्टू और चौथा है जॉन लॉक। सही हमारा आंसर आ जाएगा मेनकेन। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, तो किसने कहा था इसको? मेनकेन ने। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा किसके लिए है? ऑप्शन देख लेते हैं, जो शिक्षा पूरा करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, दूसरा है उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हैं, ऑप्शन सी है उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं, संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, दूसरा है संचार माध्यमों का चयन और तीसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही हमारा आंसर आ जाएगा संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? पहला है वायु प्रदूषण का नियंत्रण, दूसरा है ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम और तीसरा है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही हमारा आंसर आ जाएगा उपरोक्त दोनों, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और दूसरा है ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा के शोरगुल को नियंत्रण रखने के लिए संप्रेक्षण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? ऑप्शन देख लेते हैं, शांत होकर एक बच्चे पर नज़र डालना, दूसरा है बात मत करो बार बार कहना और तीसरा है शोरगुल की अफवाह किए बिना शिक्षक आरंभ कर देना और तीसरा है विद्यार्थियों की आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ में बोलना। सही हमारा आंसर आ जाएगा शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण आरंभ कर देना।
ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? पहला हमारा ऑप्शन है किलपैट्रिक, दूसरा है पेट्रोलॉजी, तीसरा है विलियम जेम्स और चौथा है जॉन डीवी। सही हमारा आंसर आ जाएगा विलियम जेम्स। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? पहला है प्रोजेक्ट विधि, दूसरा है व्यवसायिक शिक्षा, तीसरा है शिक्षा की खेल विधि और चौथा है बेसिक शिक्षा। सही हमारा आंसर आ जाएगा प्रोजेक्ट विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, दूसरा है याद होता है, तीसरा है ज्ञान प्राप्त होता है और ऑप्शन डी है गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। सही हमारा आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। अभ्यास से क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे जिसका उत्तर सभी छात्र दे सके, दूसरा है जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े और तीसरा है जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके और ऑप्शन डी है जिनका उत्तर कोई भी छात्र न दे सके। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? तो आंसर में आप लोग ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का खेल विधि का अर्थ है। पहला हमारा ऑप्शन है खेल क्रियाओं का द्वारा शिक्षा, दूसरा है क्रियाशीलता पर जोर और तीसरा है खेल की शिक्षा और चौथा है खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। खेल माध्यम से शिक्षा का क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, दूसरा है अमनोवैज्ञानिक है, तीसरा है मनोवैज्ञानिक है और ऑप्शन डी है समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक है। खेल माध्यम से शिक्षा का क्या है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, मनोवैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन, छात्र केंद्रीय शिक्षण का आशय है। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, दूसरा है शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना और तीसरा है सभी छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देना और ऑप्शन डी है छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए नंबर आ जाएगा, प्रत्येक शिक्षा की आवश्यकता का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। ऑप्शन नंबर ए है वार्तालाप करना, दूसरा है सहायक पुस्तकें पढ़ना, तीसरा है अखबार पढ़ना और चौथा है पाठ्य पुस्तक पढ़ना। सही हमारा आंसर आ जाएगा वार्तालाप करना। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? वार्तालाप करना। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने की फलस्वरूप है। ऑप्शन देख लेते हैं, बालकों में साक्षरता बढ़ी है, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है और ऑप्शन सी है देश में साक्षरता बढ़ी है और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप है। तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? ऑप्शन नंबर डी को, बालकों में साक्षरता बढ़ी है। ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करेंगे। तीनों को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन,
किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरक करें? दूसरा है जो अगली परीक्षा में आने वाला हो, और तीसरा है जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करे, और ऑप्शन डी है जो सीधा सटीक हो। तो सही हमारा आंसर क्या है? जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरक करे। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। किस किस्म के प्रश्नों को आप सबसे अधिक प्रबोधक मानते हैं? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने को प्रेरित करें। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, पाठ्य चर्चा के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है छात्रों के परिवेश का, दूसरा है पाठ्य सामग्री का, और ऑप्शन सी है शिक्षा के उद्देश्यों का, और ऑप्शन डी है शिक्षण विधियों का। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? शिक्षा के उद्देश्यों का। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? पहला है छात्रों की अभिरुचि, दूसरा है छात्रों की क्षमता, तीसरा है छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, और ऑप्शन डी है उपरोक्त तीनों। तो सही हमारा आंसर आ जाएगा उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बाल मनोवैज्ञानिक की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? छात्रों की अभिरुचि, दूसरा है छात्रों की क्षमता, तीसरा है छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, और ऑप्शन डी है उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है यह मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, दूसरा है ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है, और ऑप्शन सी है यह अर्जित की जा सकती है, और ऑप्शन डी है यह जन्मजात होती है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर आ जाएगा, यह अर्जित की जा सकती है। निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? तो यह अर्जित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। बच्चों में आप समायोजना और कुंडा तब उत्पन्न होता है जब उसकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है, दूसरा है वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते, तीसरा है उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता, और ऑप्शन डी है उनके माँ बाप उनके अत्यधिक प्यार दुलार देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों का सतत मूल्यांकन, दूसरा है पाठ्यक्रम में संशोधन, और तीसरा है अध्यापकों का उच्च वेतन, और ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक का सतत मूल्यांकन। सही हमारा आंसर आ जाएगा छात्रों का सतत मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों की सभी बातें मानता हो, दूसरा है वह देखने में सुंदर हो, तीसरा है मीठी शब्द बोलता हो, और चौथा है छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देती हो। तो सही आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देते हों। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय है। पहला है प्रधानाचार्य का सहयोग लेकर, दूसरा है उनको भयभीत करके, तीसरा है अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके, और चौथा है
अपने आचरण को आदर्श रखकर। सही हमारा आंसर आ जाएगा अपने आचरण को आदर्श रखकर। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन के वह कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है भक्ति सीरियल, दूसरा है रुचिकरण और उपयोगी ज्ञान, तीसरा है हास्य प्रोग्राम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही हमारा आंसर आ जाएगा रुचिकरण और उपयोगी ज्ञान। दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, रुचिकर और उपयोगी ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? मूल्य केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षण छात्र केंद्रित और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही हमारा आंसर आ जाएगा शिक्षण छात्र केंद्रित। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। यह कहना कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीक है अपनी संभावनाओं से अनभिज्ञता, दूसरा है अपने आप की अक्षमता, तीसरा है असफलता की संभावना से प्रभावित और ऑप्शन डी है विनम्रता की भावना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा अपने आप की अक्षमता। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर ए है अध्यापिकाओं की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता, दूसरा है राजनीतिक हस्तक्षेप और तीसरा है छात्राओं की अनुशासनहीनता और ऑप्शन डी है अभिभावकों की विद्यालय कार्यों के प्रति उदासीनता। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा अध्यापिकाओं की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है अंग्रेजी का, मातृभाषा का, हिंदी का या फिर इन सभी का। सही हमारा आंसर क्या आ जाएगा? अंग्रेजी का। उच्च शिक्षा का अभी भी वर्चस्व है, तो आंसर में आप लोग ए नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे अंग्रेजी का। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय है इंजीनियर का, अनुसंधानकर्ता का और तीसरा है अध्यापक का और चौथा है डॉक्टर का। तो सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा अध्यापक का। यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय क्या है? अध्यापक का। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, बालक जन्मजात क्रियाशील होता है, इससे उसे प्रेरित करना चाहिए रचनात्मक कार्यों के लिए, खेलों के लिए, शारीरिक विकास के लिए, ज्ञानार्जन के लिए। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रचनात्मक कार्यों के लिए। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप उसे दंड देगी कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसे प्रयास करेगी कि वह आगे ऐसा ना करे। तीसरा है उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेगी और चौथा है उसे मारने पीटने से मना करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेगी कि वह आगे ऐसा ना करे। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थित हो शहर के माध्य में, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र में और तीसरा है एकांत में और चौथा है कहीं भी। तो सही हमारा आंसर आ जाएगा कहीं भी। एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थित हो, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे कहीं भी। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए इस क्षेत्र में अधिक धन खर्च करना चाहिए, दूसरा है लोगों को जागरूक बनाना चाहिए और ऑप्शन सी है कड़े कानून बनाने चाहिए और ऑप्शन डी है विदेशी मदद लेनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? लोगों को
बनाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। अपनी राय में सहयोग से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि, ऑप्शन देख लेते हैं, उनके सामने उनकी प्रशंसा की जाए, दूसरा है जाए उनके दुख सुख में हाथ बटाए जाए, और तीसरा है उनकी गलतियों पर ध्यान न दिया, और चौथा है उनकी खुशामद करते रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जाए उनके दुख सुख में हाथ बटाए जाए। उनकी राय में सहयोगिता से अच्छे संबंध रखने के लिए आवश्यक है जाए उनके सुख दुख में साथ हाथ बटाया जाए। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती है तो अक्सर देखकर ही कोई बात करनी चाहिए। यह सही बात करते रहना चाहिए, या ऑप्शन सी है किसी को कोई राय नहीं देनी चाहिए, और ऑप्शन डी है जिसको जैसा प्रिय लगे वही कहना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है? भी सही बात करते रहना चाहिए। तो भी सही बात करते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं। मेरी राय में यह मनुष्य का स्वभाव है, आर्थिक प्रगति का संकेत है, और तीसरा है सामाजिक अन्याय है, और चौथा है आर्थिक दृष्टिकोण से समय की मांग है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सामाजिक अन्याय है। आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं। मेरी राय यहाँ है सामाजिक अन्याय है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है। यह है पूर्ण सत्य है, अज्ञात है, असत्य है, आंशिक सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आंशिक सत्य है। समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, यह है आंशिक सत्य है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगला हमारा क्वेश्चन है, आपके घर में मेहमान आने पर, ऑप्शन देख लेते हैं, आप अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दिखावा करेंगे, दूसरा है आप क्रोधित होंगे, तीसरा है आप उदासीनता दिखाएंगे, या फिर ऑप्शन डी है आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। हमारा मस्तिष्क हमारा समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कभी नहीं, हाँ कभी कभी, संभवतः। सही हमारा आंसर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। हमारा मस्तिष्क हमारी मस्तिष्क शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, हाँ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक कक्षाओं में प्रायः संप्रेक्षण होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, विदेशी भाषा में, दूसरा है अंग्रेजी भाषा में, तीसरा है मातृ भाषा में, और चौथा है राष्ट्रीय भाषा में। सही हमारा आंसर आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा, मातृ भाषा में। प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः संप्रेक्षण होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर आ जाएगा, मातृभाषा में। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करेंगे। संप्रेक्षण कला में सभी में दक्षता समान रूप में से पाई जाती है, हाँ नहीं कभी कभी, संभवतः। सही हमारा आंसर आ जाएगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेक्षण को बनाते हैं। पहला है कठिन, दूसरा है सरल, तीसरा है अप्रभावी, और चौथा है प्रभावी। तो सही आंसर हमारा आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा, अप्रभावी। ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। पहला है समर्पित शिक्षा की, दूसरा है अच्छी पुस्तकों की, और तीसरा है
विशाल क्रीडा स्थल की, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। समर्पित शिक्षक के छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, समर्पित शिक्षा की, ऑप्शन नंबर ए को। सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति है समायोजना की योग्यता, दूसरा है सीखने की योग्यता, और ऑप्शन सी है स्मृति में लाने की योग्यता, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सीखने की योग्यता। सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? सीखने की योग्यता। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। निम्नलिखित में कौन सी एक दृश्य द्रव्य सामग्री है? टेप रिकॉर्डर, दूसरा है रेडियो, तीसरा है प्रोजेक्टर, और चौथा है दूरदर्शन। सही हमारा आंसर आ जाएगा दूरदर्शन। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। पैडागोजी कहलाता है सीखने की कला, दूसरा है शिक्षण विज्ञापन, तीसरा है शिक्षण अभिगम विज्ञान एवं कला दोनों, और ऑप्शन डी है संप्रेक्षण विज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण अभिगम विज्ञान एवं कला दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आपका विद्यार्थी अच्छा निष्पादन करता है तो आप, ऑप्शन देख लेते हैं, उसकी सराहना करेंगे, दूसरा है अपनी प्रशंसा व्यक्त करेंगे, और तीसरा है चुप रहेंगे, और चौथा है ईर्ष्या का अनुभव करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसकी सराहना करेंगे। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है, यह तथ्य की जानकारी होती है। अंतर प्रक्रिया संज्ञान, दूसरा है परिस्थिति विशेष संबंधी संज्ञान, और तीसरा है सामाजिक संज्ञान, और चौथा है मानवीय संज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक संज्ञान। क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावी तथा सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए? पहला है समूह की सेवा, दूसरा है व्यक्तिगत रुचि, और तीसरा है प्रशंसा, और चौथा है समूचे समूह का कल्याण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समूचे समूह का कल्याण। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है संस्थान में ली जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा, दूसरा है सशक्त एवं व्यापक मूल्यांकन, और तीसरा है छात्रों के संचयी अभिलेख आधारीय मूल्यांकन प्रक्रिया, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही हमारा आंसर आ जाएगा बी नंबर आ जाएगा सशक्त एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक स्कूल के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक समुचित है? ऑप्शन देख लेते हैं, सामाजिक जीवन का केंद्र होना, दूसरा है समाज का नेतृत्व करना, और तीसरा है समाज से सम्मान प्राप्त करना, और ऑप्शन डी है स्कूल के क्रियाकलापों में व्यस्त रहना। सही हमारा आंसर आ जाएगा सामाजिक जीवन का केंद्र होना। सामुदायिक केंद्रों के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक समुचित है? ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे, सामाजिक जीवन का केंद्र होना। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के लिए किस गुण का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है? नम्रता, परिश्रम, स्वतंत्र चिंतन, और आज्ञा पालन। सही हमारा आंसर है परिश्रम। विद्यार्थियों के लिए किस गुण का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है? तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? ऑप्शन नंबर बी को, परिश्रम को। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को डेली प्रैक्टिस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं,
शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल है? पहला है जाति, दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण और ऑप्शन सी है गतिशीलता और ऑप्शन डी है सामाजिक वर्ग। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? गतिशीलता। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना, दूसरा है नौकरी के लिए तैयारी करना और तीसरा है हित कर ज्ञान देना और ऑप्शन डी है शैक्षिक रूप से दृढ़ बनाना। तो इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना। भारत में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे, राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक है उसके साथ उसकी माँ, उसके भाई बहन, उसका पिता। सही हमारा आंसर है उसकी माँ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। यदि आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे? स्नातक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या फिर ये सभी? सही हमारा आंसर है प्राथमिक स्तर पर। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यदि आप शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निरंतर शिक्षा के पतन के लिए दोषी है अराजकता एवं अनुशासनहीनता, दूसरा है राजनीतिक हस्तक्षेप और तीसरा है अध्यापकों में लुप्त होती कर्तव्य निष्ठा और ऑप्शन डी है अभिभावकीय उदासीनता। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापकों में लुप्त होती है कर्तव्य निष्ठा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक विधि, दूसरा है खेल विधि, तीसरा है भाषण विधि और ऑप्शन डी है प्रयोगशाला विधि। सही हमारा आंसर आ जाएगा खेल विधि। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का आधार होना चाहिए, तो इसमें आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? खेल विधि। ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन। संप्रेक्षण कौशल अर्जित किया जा सकता है। कथन है सत्य, असत्य, असंभव, अव्यवहारिक। सही हमारा आंसर है सत्य। संप्रेक्षण कौशल अर्जित किया जा सकता है, यहाँ कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन। वह गुण जो शिक्षण में परामर्शक है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रभुत्ववादी अभिवृत्ति, दूसरा है अनुकूलन, धैर्य एवं सतर्कता, तीसरा है शारीरिक प्रवृत्ति और ऑप्शन डी है निर्भरता एवं निर्णयात्मक अयोग्यात्मक। सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी नंबर आ जाएगा, अनुकूलन, धैर्य एवं सतर्कता। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है। विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंतर प्रक्रिया कही जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। सामाजिक पदानुक्रमिकता, दूसरा है सामाजिक दशा, तीसरा है सामाजिक गतिशीलता और ऑप्शन डी है सामाजिक तंत्र। सही हमारा आंसर आ जाएगा सामाजिक तंत्र। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। विद्यालय में संपन्न होने वाली मानवीय अंतर प्रक्रिया कहा जाती है सामाजिक तंत्र। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। विद्यालय एक संस्था है जिसका कार्य है सामाजिक दूरी स्थापित करना और ऑप्शन बी है सामाजिकीकरण करना, दूसरा है धार्मिक आधार पर स्तरीकरण करना, दूसरा है आर्थिक आधार पर स्तरीकरण करना। तो सही हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिकरण करना। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख ले हैं। प्रकृति एवं पर्यावरण का संबंध है शारीरिक बनावट एवं पर्यावरण से, दूसरा है आंतरिक एवं बाह्य पर्यावरण से और तीसरा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से और ऑप्शन डी है स्वभाव एवं चरित्र से। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनौपचारिकता अनौपचारिक शिक्षा। ऑप्शन देख लेते हैं। परिवार, समुदाय एवं धर्म आदि के माध्यम से प्रदान की जाती है। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित नहीं होती। और ऑप्शन सी है किसी संगठन अभिकरण के द्वारा अभिव्यवस्थित की जाती है। और ऑप्शन डी है कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता। सही हमारा आंसर आ जाएगा कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। कठिन प्रयास के बावजूद सफलता ना मिलने पर मैं इसे सदा के लिए भूल जाना चाहती हूँ। दूसरा है सब भाग्य का खेल मानती हूँ। और तीसरा है पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करती हूँ। और ऑप्शन डी है आगे प्रयास करना समय बर्बादी समझती हूँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करता हूँ। कठिन प्रयास के बावजूद सफलता न मिलने पर मैं क्या करता हूँ? पुनः नए उत्साह के साथ प्रयास करता हूँ। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगला हमारा क्वेश्चन है आपके विचार के मुख्य वर्धियों को शिक्षित किया जाना। पहला है हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा है एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है। और ऑप्शन सी है व्यर्थ में धन की बर्बादी है। और ऑप्शन डी है प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। यदि छात्र पाठ्यक्रम में रुचि नहीं ले रहा है तो आप क्या करना पसंद करेंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। स्वयं शिक्षा में रुचि लेंगे। दूसरा है अरुचि कारण करने का प्रयास करेंगे। और तीसरा है रुचि लेने वाले छात्रों का उदाहरण देंगे। और ऑप्शन डी है शिक्षण को रोचक बनाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरुचि का कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। आपकी दृष्टि में छात्र का अधिकतम मानसिक विकास होगा सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। दूसरा है शारीरिक परिश्रम द्वारा। तीसरा है मानसिक कार्यों के उचित वातावरण द्वारा। और चौथा है अच्छे साहित्य द्वारा। सही हमारा आंसर आ जाएगा मानसिक कार्यों के उचित वातावरण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहला है विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। और तीसरा है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। और चौथा है विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन कक्षा में विद्यार्थी की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है कहानी कहना। दूसरा है श्याम पट्ट का प्रयोग। तीसरा है चर्चा करना। चौथा है प्रश्न पूछना। सही हमारा आंसर आ जाएगा प्रश्न पूछना। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया संबंध है गणितीय विकार से। दूसरा है मानसिक विकार से। तीसरा है व्यवहारिक विकार से। और चौथा है पठन विकार से। तो सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा पठन विकार से। डिसलेक्सिया संबंधित किससे है? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा पठन विकार से। नेक्स्ट है आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। आप उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। ऑप्शन नंबर बी है उनके साथ संतुष्ट रहेंगे। और तीसरा है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। और ऑप्शन डी है वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। सही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे।
वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षकों में अभिव्यक्तिगत परिवर्तन पर, दूसरा है समुदाय के समर्थन पर, और तीसरा है पाठ्य पुस्तक की उत्कृष्टता पर, और ऑप्शन डी है शिक्षक अभिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। सही हमारा आंसर आ जाएगा पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में संवेदनात्मक मनोयोजना प्रभावी होता है। शिक्षा शिक्षण में, दूसरा है व्यक्तित्व निर्माण में, तीसरा है अनुशासन में, और चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बच्चों में संवेगात्मक समायोजना प्रभावी होता है कक्षा शिक्षण में, दूसरा है व्यक्तित्व निर्माण में, तीसरा है अनुशासन में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। पहला है मुख्य धारा में डालकर, दूसरा है समावेशी शिक्षा द्वारा, और तीसरा है समाकलन द्वारा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही हमारा आंसर आ जाएगा समावेशी शिक्षा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन देख लेते हैं, छात्रों को अनुशासित करना, दूसरा है समाज सुधार करना, और तीसरा है छात्रों को गुरुभक्त बनाना, और चौथा है बालकों की अंतर्हित शक्तियों का विकास करना। सही हमारा आंसर आ जाएगा डी नंबर आ जाएगा, बालकों की अंतर्हित शक्तियों का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण है। अभिभावकों का हस्तक्षेप, दूसरा है राजनैतिक हस्तक्षेप, और तीसरा है सही मार्गदर्शन का अभाव, और चौथा है छात्र संघ का प्रभाव। सही हमारा आंसर आ जाएगा सही मार्गदर्शन का अभाव। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, छात्र के व्यावसायिक चयन पर माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है। उनके व्यवहार का, दूसरा है समाज में उनके पद का, तीसरा है उनकी शिक्षा का, और ऑप्शन डी है उनकी आदतों का। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, उनकी शिक्षा का। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा किसमें दिखती है। ऑप्शन देख लेते हैं, उनकी उपलब्धियों पर उन्हें अंक देकर, दूसरा है कक्षा में विचार विमर्श द्वारा, तीसरा है चित्रकारी व रंग भरने से, और चौथा है अलग हटकर सोचने की क्षमता। सही हमारा आंसर आ जाएगा अलग हटकर सोचने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, छात्रों द्वारा छात्र संघ के चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप करेंगे, तथ्य करेंगे, दूसरा है चुनाव नहीं होने देंगे, और तीसरा है उसकी समस्याओं को जानकर समाधान का प्रयास करेंगे, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही हमारा आंसर आ जाएगा सी नंबर आ जाएगा, उनकी सहायताओं को जानकर समाधान कर प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो, ऑप्शन देख लेते हैं, बेरोजगारी में कमी होगी, दूसरा है छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि में वृद्धि होगी, और ऑप्शन सी है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। ऑप्शन डी है समय और धन का सदुपयोग होगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, खेल समूह में बालक सीखते हैं, सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, या फिर ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ये सभी। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ।
खेल समूहों में बालक सीखते हैं सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष। सही हमारा आंसर आ जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कठिन समस्या का हल अपनी अच्छी तरह निकलने के लिए आवश्यक है माता पिता की सहायता, दूसरा है विद्यार्थियों की सहायता, तीसरा है स्व प्रयत्न और चौथा है अध्यापक की सहायता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्व प्रयत्न। किसी कठिन समस्या का अच्छी तरह निकलने के लिए आवश्यक है स्व प्रयत्न। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। छात्रों का निम्नलिखित में से किस तरह से सही मूल्यांकन संभव है? वर्ष में 2 बार, वर्ष में केवल 1 बार, प्रति माह मूल्यांकन हो या फिर वर्ष में 3 बार। सही हमारा आंसर हो जाएगा प्रति माह मूल्यांकन हो। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में विचार है। इस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। दूसरा है कभी कभी हड़ताल आवश्यक होती है। ऑप्शन सी है हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है और ऑप्शन डी है हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में विचार है, तो आंसर में आप लोग किसे टिक मार लगा दोगे? ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? उसकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा है आप उनकी परवाह नहीं करेंगे। तीसरा है उनके अभिभावक से शिकायत करेंगे और ऑप्शन डी है उसको आप दंड देंगे। सही हमारा आंसर हो जाएगा उसकी सहायता को समझने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवा जी चुराते हैं, इस शिक्षा के प्रति आप क्या करेंगे? उसको आप दंड देंगे। दूसरा है आप उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे और तीसरा है आप उसकी अपेक्षा करेंगे। ऑप्शन डी है उसने कुछ ना कहेंगे। सही हमारा ऑप्शन है आप उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? पहला है अभिभावकों को सूचना देकर, दूसरा है प्रधानाचार्य को सूचना देकर, तीसरा है अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से और चौथा है अतिरिक्त समय देकर। सही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा अतिरिक्त समय देकर। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्यामपट्ट को शिक्षक साधन सामग्री के लिए किस सामूहिक में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं, दृश्य साधन, दूसरा है दृश्य गव्य साधन, दूसरा है गव्य साधन और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। निम्न में से कौन शैक्षिक शिक्षण अभिगम का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, दूसरा है चिंतनशील स्तर और सी है समझ स्तर और चौथा है अभिवेदीकरण स्तर। सही हमारा आंसर आ जाएगा विभेदीकरण स्तर। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण का सत्यवादी स्तर है छात्र केंद्रित, दूसरा है शिक्षक केंद्रित और तीसरा है अनुभव केंद्रित और चौथा है प्राधान्यात्मक केंद्रित। सही हमारा आंसर आ जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर आ जाएगा शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। मनोचित्रित का संदर्भ है जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, दूसरा है
अर्थ ग्रहणता को बढ़ाने का एक तकनीक, और तीसरा है मन के प्रकार का अन्वेषण, और चौथा है मन का चित्र खींचना। सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा मन के प्रकार का अन्वेषण। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। मानवीय मूल्यों जो प्राकृतिक में सार्वत्रिक है वे विकास का अर्थ है। अंगीकरण, दूसरा है मतारोपण, तीसरा है अभिव्यक्ति, और चौथा है अनुकरण। सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? पहला है प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, दूसरा है चुने हुए अध्ययन द्वारा, और तीसरा है स्वरण अधिगम द्वारा, और चौथा है गहन अध्ययन द्वारा। सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा गहन अध्ययन द्वारा। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करना उचित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? गहन अध्ययन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अपनी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप उसे दंड देंगे या फिर उसके अभिभावक को सूचित करेंगे? और तीसरा हमारा ऑप्शन है उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, और चौथा है कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर आ जाएगा, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बड़े अक्षरों में लिखना, दूसरा है अच्छी लिखावट, तीसरा है छोटे अक्षरों में लिखना, और ऑप्शन डी है लेखन में स्पष्टता। तो इसका सही आंसर क्या है? अच्छी लिखावट। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो उसे समझाया जाता है कि शिक्षक असफल है, दूसरा है पद्धति असफल है, और तीसरा है यह वयस्क की असफलता है, दूसरा है पाठक या पुस्तक असफल है। तो इसका सही आंसर क्या है? यह वैश्विक असफल है, असफलता है। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना भी मत भूलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन देख लेते हैं। मिन मेक निकालना, बंद करना, दूसरा है मित्रों द्वारा उपहास, और तीसरा है मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, और चौथा है ये सभी। सही हमारा आंसर आ जाएगा मित्रों के द्वारा उपहास। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सही हमारा आंसर आ जाएगा बी नंबर आ जाएगा, छात्रों के द्वारा उपहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है। पहला हमारा ऑप्शन है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, दूसरा है विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, और तीसरा है विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, और चौथा है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। सही हमारा आंसर आ जाएगा ए नंबर आ जाएगा, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। विद्यालय में विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या है? समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षक की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षण की विविधताओं के सिद्धांतों पर, दूसरा है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, और ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और ऑप्शन डी है शारीरिक शिक्षा एवं क्रमों के सिद्धांत पर। सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी नंबर आ जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अधिगम के प्रथम में अभिप्रेरक। ऑप्शन देख लेते हैं। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। दूसरा है सीखने वालों की स्मृति का तेज बनता है। तीसरा है पुराने अधिगम से नए अधिगम को अभिभेदित करता है। और चौथा है एकदिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति साधारणतः आधारित होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। उसमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। दूसरा है दूरदर्शन के प्रभाव पर। तीसरा है उनके सहोदरों की अभिव्यक्ति पर। और ऑप्शन डी है उसके अभिभावक की वित्त वृत्ति पर। सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी नंबर आ जाएगा उनके अभिभावकों की वित्त वृत्ति पर। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अपनी जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों को समझाने की प्रवृत्ति का, समझने की प्रवृत्ति का। दूसरा है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का। और तीसरा है बाल मनोवैज्ञानिक का। और चौथा है ये सभी। सही हमारा आंसर आ जाएगा ये सभी। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अपनी जानकारी होनी चाहिए। सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये सभी। बच्चों को समझाने की प्रवृत्ति का। दूसरा है विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का। और तीसरा है बाल मनोवैज्ञानिक का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सिलेक्ट करेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन पहले देख लेते हैं। शिक्षक जन्मजात होते हैं। दूसरा है शिक्षण एक कला है। तीसरा है शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सही हमारा ऑप्शन आ जाएगा शिक्षक जन्मजात होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग सिलेक्ट कर लें। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए। थैंक यू।